आज मेरी बेटी का बर्थडे है, वो अमेरिका में है, तो हमेशा उसकी बर्थडे हम लोग यहीं मनाते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग आ जाए। एक फिजिक्स वाला संस्था है, बहुत बड़ी कोचिंग की और बहुत पैसा उनके पास, काफ़ी लोग बढ़िया कोचिंग करते हैं ऑनलाइन। उन लोगों से इनका संपर्क कराया, वो लोग इसकी बहुत मदद करते हैं पैसे से। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को प्रयागराज की कोयलाहा मलिन बस्ती की पहली ग्रेजुएट प्रीति वंशकार ने साबित कर दिया है। जिस बस्ती में बच्चों का बचपन ताश के पत्तों, कंचे और नशे के बीच गुजरता है, वहां से प्रीति निकलकर दुश्वारियों के बीच प्रयागराज यूनिवर्सिटी से स्नातक में 90% अंक हासिल किए हैं। प्रीति खुद तो आगे बढ़ ही रही हैं, अब अपनी बस्ती के बच्चों का भी भविष्य संवारने का जिम्मा उठा लिया है। कूड़ा बीनने वाले बच्चों को रोज 2 घंटे फ्री में पढ़ाती हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत है। आप शिक्षा के प्रति कब जागरूक हुई? सर, जब हम कक्षा 9th में थे तब विवेक सर इस बस्ती में आए थे और उन्होंने हम लोग को पढ़ाना स्टार्ट किया था। 3 बच्चे थे हम। मेरी बहन थी भारती और एक मेरे बगल की थी रोशनी। तो हम तीनों पढ़ना स्टार्ट किए। फिर 9th से फिर हम लोग 12th किए। ज्यादातर लोग यहाँ 12th के बाद 12th पढ़ते ही नहीं है। तो फिर विवेक सर ने हम लोग का सहयोग किया, हमेशा पढ़ाते भी रहे और आर्थिक सहयोग भी किया। फिर एक बार हमको यूनिवर्सिटी ले गए थे घुमाने, बोले थे एक दिन तुमको यहाँ आना है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं था कि हम लोग कभी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे। फिर हम लोग सर हम लोग की तैयारी करवाए एंट्रेंस एग्जाम की और फिर उसमें हम लोग क्वालिफाई हो गए और फिर एयू में हम लोग का एडमिशन हो गया। फिर ग्रेजुएशन किए। अभी 2022 में रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का, तो 91% आया मेरे। अच्छा, ये बताएं कि आपके घर में भाई और कितने भाई हैं? 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। आप बड़ी हैं या भाई? हम सबसे छोटे हैं, मेरा एक छोटा सा भाई है। अच्छा, आपकी मोहल्ले में जहाँ पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही जीवन मान लिया है लोगों ने, और कोई कबाड़ बीन रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, शिक्षा का दूर दूर तक इनसे कोई रिश्ता ही नहीं था, तो कैसा लगता है कि आप अपने मतलब यहाँ पर ग्रेजुएट हुई, आज बच्चों को पढ़ा रही हैं, कैसा महसूस करती हैं? यहाँ अच्छा महसूस करते हैं। बच्चे सभी जानते हैं, छोटे से बड़े, तो उस बुरी नजर से नहीं देखते। ये देखते हैं कि मेरी दीदी हैं, हमें पढ़ाती हैं। अच्छा, जब फिर बच्चे अशिक्षित थे तब क्या स्थिति? तब गाली गलौज सब मेरे सामने ही करते थे, लेकिन अब यहाँ का बच्चा कोई मेरे सामने गाली नहीं दे सकता। हम यहाँ पर आए, यहाँ हमने देखा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जी सर। ये भावना कैसे पैदा हुई? ये सर ने क्रिएट किया है कि एक चेन बनाते जाए। वो कितने बच्चों के लिए पैसा देंगे, कितने पढ़ाने के लिए? ज्यादा 1000 तो लेंगे ही, कोई ना कोई पढ़ाने आएगा। तो ये जो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उनका रिपीट भी होगा और एक चेन भी बनती जाएगी और एक सम्मान की भावना एक दूसरे के प्रति आएगी। विवेक दुबे जी आए तो यहाँ अकेले थे, लेकिन सच बताएं आज यहाँ पर कारवां बन चुका है शिक्षकों का। जो पढ़ते हैं बच्चे, वो अपने से छोटे बच्चों को शिक्षित करते हैं। अब प्रीति जी, आप लगातार कितने घंटे जो है ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हैं? हम 2 घंटे, 4 से 5 नवोदय के बच्चों को पढ़ाते हैं और 5 से 6 क्लास 6 के बच्चों को। आगे आपकी क्या तैयारी है, अपने लिए क्या करेंगी? अभी हम सेल्फ स्टडी करते हैं 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम, 6 सब्जेक्ट का, और प्रत्येक 10 दिन में हम लोग का टेस्ट लेते हैं विवेक सर जी, और उसमें नंबर बताते हैं और क्या कमियां हैं ये सब भी बताते हैं। आपके साथ साथ इस बस्ती में कौन कौन ग्रेजुएट हुआ? मेरी बहन और एक लड़की और रोशनी, भारती और रोशनी। तो आपकी क्या अपने लिए क्या तैयारी रहेगी आगे? कोई तैयारी करेंगी या फिर ऐसे ही विवेक सर की तरह आप भी अपना जीवन समर्पित करेंगी? सर, हम भी तैयारी भी करेंगे और इन बच्चों को भी एजुकेट करेंगे, साथ करेंगे सर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम विवेक सर का नंबर जो है ऐड करेंगे इस वीडियो में भी। आप लोगों से इतना कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, आप जाके जो पत्थर के भगवान है वहां जाकर आप लाखों का चंदा देते हैं, लेकिन विश्वास करिए इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम थोड़ा बहुत डोनेट करना हो, सीधा विवेक सर का नंबर देंगे, उनसे कांटेक्ट करिए, मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। और इनको
थोड़ा सा सहयोग करिए जिससे इन बच्चों की शिक्षा को सहयोग मिल सके। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो है लड्डू बांटा गया और ये मैम है और सर हैं, अब ये आए और यहाँ पर बच्चों को लड्डू दिया गया। मैम क्या नाम है आपका? कल्पना खरे, कल्पना खरे। और सर आपका? मेरा नाम पीयूष खरे। तो कैसे आप लोग आज यहाँ पर लड्डू बंटवा रहे हैं? आज मेरी बेटी का बर्थडे है, वो अमेरिका में है, तो हमेशा उसकी बर्थडे हम लोग यही मनाते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग आ जाए। तो आप चाहते तो अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला के क्योंकि आप पैसे वाले हैं सेलिब्रेट कर सकते थे, कर सकते थे। तो गरीब बच्चों को प्रति कैसे भावना जगी आप लोगों को? इन लोगों के साथ काफी साल से हम लोग जुड़े हैं, अच्छा लगता है बच्चों को बड़ा होते देखा। बच्चे पहले बहुत अजीब से थे, विवेक ने इतना अच्छा बच्चों को तरीका सिखाया, पढ़ना सिखाया, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग आते रहते हैं यहाँ बीच तो बीच। सर आप कब से यहाँ? करीब हमें ख्याल से 5-6 साल तो हो ही गया, और ज्यादा हो गया होगा बल्कि। और जब जब से विवेक जुड़े हैं इसमें, यहाँ काम करने लगे, हमको जब पता लगा तो हम लोग किसी न किसी तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगन और मेहनत तो विवेक की ही है, विवेक दुबे की। और हम लोग जो है गाइडेंस दे देते हैं, कभी रुपए से मदद कर दिया, और हमने 1-2 काम ऐसे किए कि जो इसकी मदद करते हैं कि 2-3 लोगों को इससे मिलवाया। जैसे एक फिजिक्स वाला संस्था है, बहुत बड़ी कोचिंग की और बहुत पैसा उनके पास, काफी लोग बढ़िया कोचिंग करते हैं ऑनलाइन। उन लोगों से इनका संपर्क कराया, वो लोग इसकी बहुत मदद करते हैं पैसे से। और फिर ऐसे ही एक नेहा मल्होत्रा जी हैं, उनको हमने इनसे मिलवाया, वो पढ़ाती निःशुल्क आकर के। और कुछ हमारे जब पहचान के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे जब परिचय कराया, स्टूडेंट्स से परिचय कराया इनका, तो वो लोग भी जुड़ गए इसके साथ, थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं। तो सब इधर उधर से मदद बहुत करते हैं सब लोग, लेकिन असली अकेला आदमी ये है जो पूरी लगन से पूरा जीवन इससे अपना दे दिया, तो इसलिए हम लोग इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। सर आपका प्रोफेशन? हम 19 में रिटायर हो गए, सन 19 में रिटायर हो गए। किस क्षेत्र में थे? हम ईविन क्रिश्चियन कॉलेज में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में थे, और हमने विवेक दुबे को सन 14 में पढ़ाया भी था। तो उसके बाद ये जो इधर चले आए, इस काम करने लगे, और हम सन 19 में रिटायर हो गए। आपके बच्चे? हमारी एक बेटी अमेरिका में है और एक बेटा बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में है वो। तो आप लोगों ने देखा, ऐसे ही लोगों के कारण जो है, जो पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं विवेक दुबे जी का, ऐसे ही लोग हैं और वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे तो विवेक दुबे जी ही मेहनत कर रहे हैं और इन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और भी 1-2 बच्चियां हैं जो शिक्षित होकर आज इन बच्चों को शिक्षित कर रही हैं।